घोष पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श और हमारे साथ दो ऐसे पेरेंट्स हैं। एक हैं दिवस पांडे और दूसरे हैं मयूर। आप दोनों ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के तरक्की की राह में रोड़ा नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए अपेक्षित सहयोग की भूमिका में रहते हैं और मित्र हैं अपने बच्चों के। आखिर ये पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है और उसमें सकारात्मक अवधारणा पेरेंट्स की क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। तो आप सबसे पहले दिवस है, आप चूँकि एक स्पोर्ट्समैन भी हैं और आपने अपने बच्चों को उस तरफ ले आकर देखा है, आपने स्कूल से बाहर निकाल दिया बच्चों को और स्कूल आपने बाहर की दुनिया को बना दिया। कैसे किया, क्या कंसेप्ट क्या है और सोचा क्या? तो मेरा ये मानना था कि बच्चों को कोई भी चीज़ दबाव में नहीं करानी चाहिए। जो बच्चा खुशी से कोई काम करता है तो उसको वो काम बहुत अच्छी से कर पाता है। तो मैंने बच्चों को बचपन से कभी मैथ्स पढ़ना नहीं बोला। हमने कहा कि आप मैथ्स खेलते हैं, क्योंकि एक नंबर छुपा हुआ है और वो नंबर को आपको ढूंढना है, तो एक खेल ही हो गया। तो उसके मन में कभी मैथ्स के प्रति दबाव नहीं आया। यही कारण रहा कि वो गणित में और साइंस में अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी अच्छा कर रहा है और इतना अच्छा कि जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। फिर बचपन से ही जो हमारी पुरानी पद्धति में ध्यान है, मेडिटेशन है, उसका मैंने उपयोग बच्चों किया। तो मेरे अपनी सेहत के लिए था, लेकिन उसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या अगर बच्चे शांत हों, खुशी से कोई काम कर रहे हों, बिना किसी दबाव के कर रहे हों, तो क्या उनका वो काम बहुत अच्छी तरह हो पाता है। तो ये मैंने पाया, हाँ ऐसा ही है। और हमारी भारतीय पद्धति में जो ध्यान है, योगासन है, वो बच्चों को स्टार्टिंग से कराया। और इसी संदर्भ में अगर मैं बता सकता हूँ तो मैंने घर में टीवी नहीं रखा, आउटडोर स्पोर्ट्स किए, बचपन से स्विमिंग कराई। नदी एक हमारे गौला नदी, गंगा नदी का एक रूप है, वहाँ बच्चों को बचपन से स्विमिंग कराता था। हालांकि लोग कहते थे क्या, क्यों, मैं खुद भी एक स्विमर हूँ, स्टेट स्विमर हूँ। तो मैंने कहा था नहीं, ये सब मन की सोच है, कराओ स्विमिंग क्या है। तो बच्चे ने स्विमिंग बहुत सीख की, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा किया, खुश हैं, शांत हैं और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा गुणगान करते हैं। और एक बात जब मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिसका सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में असर रहा वो भागवत गीता और रामायण का रहा। मेरे दोनों बच्चों ने भागवत और रामायण बचपन से पढ़ी और शांति और हमारी इन सब चीज़ों से बड़ा अच्छा रहता है। आपको रिजल्ट्स जो मिले हैं आपके बच्चों के, वो परिणाम ज़रूर बताएं। मेरा बेटा 4th क्लास में 7th क्लास का मैथ्स करता था। इंडिया टुडे न्यूज़पेपर में, इंडिया टुडे मैगज़ीन में जो आज तक किए, उसमें उसके बारे में उनका एक आर्टिकल आया, कुछ टीवी चैनल्स में भी उनके बारे में आया। बट वो बेटी जो मेरी है वो 4th में होकर के वो 10वीं में गणित कर लेती थी। अभी उसका 12th ख़त्म हो चुका है CBSE बोर्ड से, उम्र उसकी बहुत कम है। अभी वो IAS की तैयारी कर रही है, खेलते खालते कर रही है। ड्राइंग, कराटे, स्विमिंग, बैडमिंटन और चेस, 5 चीज़ों में वो बहुत ही अच्छे हैं। इतना अच्छे हैं कि आज जैसे मैं नोएडा से यहाँ कंपटीशन कराने आया हूँ। और इसमें हमने किसी कोचिंग का, किसी कमर्शियल चीज़ का सहारा नहीं लिया, बस शांति से, आराम से खुद सेल्फ स्टडी की। कोई भी काम किया मैंने उनको बताया। मैं खुद स्पोर्ट्स पसंद हो तो पता है कि दिक्कतें आएंगी, उसका कोई वो नहीं करना, दिक्कतों से ही सीखना है। या तो अब चेस में हम अक्सर ये बोलते हैं, चेस में या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, हारते नहीं हो। तो उसको सीख के रूप में लिया, सीखते सीखते आज चेस में बहुत अच्छा है। हमारे साथ मयूर हैं। मयूर भाई, प्रोफेशन आप क्या काम करते हैं? और आप सिविल इंजीनियर हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियर। जी जी। तो ये इंजीनियर्स के दिमाग में ये ज़्यादा प्रयोग आ रहा है या और भी लोग मिले आपको? ये प्रयोग नहीं सर, बच्चे सर ने तो टीवी नहीं रखा, हम तो टीवी से बचाने के लिए चश्मा आया। अच्छा। हमारा तो कहानी उल्टा है। तो बच्चे तो डोरेमोन, शिनचान ये सभी में लगे रहते थे। मैंने एक बार ऐसा ही गया था, फिर मैंने कहा कुछ बोर्ड गेम्स सिखा देंगे यार, तो कि ताकि मैंने कुछ सेट लेके आया, उसमें चेस भी एक था। बच्चों को इंटरेस्ट आ गया, खेलने लग गया। कभी हमने सोचा कि ऐसा प्रतियोगिता में जाएंगे या कुछ करेंगे, बस ऐसा ही मजाक के लिए। और सच में दोनों बच्चे, मेरे बिटिया और ये, उनको छोड़ के आज का डेट में लूडो और चेस ही ज़्यादा खेलते हैं। जितना चेस खेलते हैं उतना लूडो खेलते हैं। इस खेल खेलने में क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किए हैं अपने बच्चों में, और किस एज ग्रुप के बच्चे हैं? जो शुरुआत जब किया था, मेरा बेटा शायद 8 साल का है, बिटिया 6 साल की थी। अभी तो मेरा बेटा 12 साल का हो गया, 4 साल से ये सफ़र है। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा चेंज ये है कि कंसंट्रेशन,
वो कंसंट्रेशन तो अलग अलग तरीके का होता है, बट कोई भी चीज़ में कंसंट्रेशन चेस से मैंने जो ऑब्जर्व किया बहुत बढ़ जाता है। और जो नॉर्मली बच्चे, क्योंकि हम भी उसी पढ़ के आया, जो 1-2 घंटा लगाता है, इनको 10-15 मिनट में वो चीज़ समझ में भी आता था और याददाश्त इतना ज़्यादा रहती है कि एक बार देख लिया तो जल्दी भूलता नहीं। पेरेंट्स के लिए एंगर एक बड़ी चुनौती है बच्चों की। अभी आपके बच्चों में पहले 4 साल पहले और अब ये गुस्से की प्रवृत्ति कितनी में परिवर्तन कितना है? मेरा बेटा तो बड़ा शांत था, बिटिया थोड़ा सा फिर भी नटखट थी, बट उसके बाद ये जब ऐसा चीज़ करने लगता है तो वो अपना आप ही रहती है और रिएक्शन नहीं करती है, रेस्पॉन्ड करती है। वो बहुत फ़र्क आ जाते है। वो कहने वाली बात अलग है, बट बच्चों में रिस्पॉन्स लेना मतलब तुरंत रिएक्ट ना करके समझ के फिर बोल, बट उनका जवाब नहीं हो पाते हम दोनों के पास, मेरा और बीवी के पास। जब वो सोच के रिस्पॉन्स करके पूछती है उसका कोई जवाब नहीं, वो भी एक दिक्कत है। हाँ, वो भी एक दिक्कत है पेरेंट्स के लिए बट ठीक है, बट एटलीस्ट उन चीज़ों से अगर बाहर निकल के जाए। बहुत अच्छा बताया आपने, गुस्सा ये तो ले डूबती है सबको, तो वो चीज़ ना हो के करना बहुत ही अच्छा चीज़। अभी जब आपने क्या स्कूल में का जो कॉन्सेप्ट है, स्कूल की जो स्कूलिंग की प्रोसेस है, उसमें आपको लगता है कि कोई बदलाव की ज़रूरत है? आपने जो एक्सपीरियंस किया उससे? स्कूल का प्रोसेस में तो देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरा आपका एक्सपीरियंस, फिर भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि स्कूल ऐसा होना है कि हैप्पी फीलिंग हो, ऐसा ना हो कि वो एक दबाव हो। जैसा पहले भी डिस्कशंस में आती थी, बच्चे स्कूल जाने में डर रहे, वैसा नहीं होना है। स्कूल को एंजॉय करने के लिए जाना है। वैसा जितना घर के आने के लिए एंजॉय करता है, जाने के लिए अगर उतना एंजॉय कर पाया। किसी ने बताया कि आनंदशाला हो, पाठशाला ना हो, ऐसा चीज़ हो तो वो सबसे बढ़िया चीज़ हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपकी अपनी एनालिसिस क्या है? आपने क्या समझा कि स्कूलिंग की प्रोसेस में क्या चेंज करें कि बच्चों का आउटकम जो वो है कैपेसिटी वो बढ़ जाए? तो स्कूलिंग में बेसिकली जैसे सर ने बताया, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि बच्चों को जो भी काम कर रहे हैं उसमें आनंद आए, मज़ा आए। जो दिमाग शांत होता है वो दिमाग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और कंपटीशन को, जैसे मैं बच्चे से स्टार्टिंग से बोलता था कि तुम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या आप इंजीनियरिंग करने के लिए पढ़ रहे हो, क्या आप बड़ी नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, वो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सीलेंट बनना है तो आप मैथ्स इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। जिस काम में आपको मज़ा आता है वो काम आप एक्सीलेंट करोगे, जिस काम को आप मेहनत से करते हो वो अच्छा कर सकते हो। अगर टॉप करना है तो उसमें मज़ा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने मैथ्स को हमेशा, मेरे घर में टर्मिनोलॉजी अलग है, मैं बच्चों को बोलता था कि आओ हम मैथ्स खेलते हैं, एक नंबर है उसको ढूंढना है, तुम ढूंढते हो कि छुपन छुपाई खेलते हैं, मैथ्स खेलते हैं। मैंने बच्चों को लौकी, तोरई सब सब्जी खिलाई। उसको खिलाने के लिए भी मैंने एक खेल किया। तो मैंने क्या किया कि नेगेटिव अप्रोच, कि लौकी की सब्जी जब बनी थी तो मैंने बोला कि ये आज कम सब्जी बनी है यार, तो ऐसा कर 10 रुपये की चिप्स खा ले। ये 500 रुपये की सब्जी है, कहना 500 कैसे? मैंने देख गैस कितने की आती है, मैं लेने जाऊंगा पेट्रोल कितने का आता है, सिखा दिया। ऑलिव ऑयल को इतनी महंगी सब्जी यार, थोड़ी सस्ती खा ले। तो वो उसने बोला नहीं पापा ये क्या बात हुई, आप हमें 10 रुपये में वो कर रहे हो। तो मैंने चलो ठीक है लौकी देते हैं तेरे को, लेकिन कम मिलेगी। कम क्यों मिलेगी? क्योंकि ज़्यादा नहीं बनी आज। फिर मैंने कहा कि चल ठीक है मेरे से ही खा ले। तो उससे क्या हुआ, उसको लगा कि वो एहसान नहीं कर रहा, खा रहा है। आजकल पेरेंट क्या कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, कह रहे तू ये सब्जी खा ले, हम तेरे को पिक्चर दिखाएंगे, घुमाएंगे। अरे ये आप खिला रहे हो, आप उसके मन में ये विचार डाल रहे हो कि तू हम पे एहसान कर रहा है। बच्चों की कतई गलती नहीं है, पेरेंट ही उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो एहसान कर रहा है एक सब्जी खा करके। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक और मैंने एक्सपेरिमेंट किया सक्सेसफुल। जब बेटा पहली बार गिरा मेरा, तो मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा दर्द हुआ है, शायद तब बोलना सीखा था। और मैंने कहा वाह तेरे मज़े हो गए, तेरे को दर्द हो गया यार, दर्द में तो बड़े मज़े आ रहे होंगे। अच्छा, उसने कभी सुना नहीं, उसको फीलिंग हो रही थी बड़ी तेज और उसको दर्द मान रहा था। तो मैंने कहा तो बड़े कम लोगों को होता है भाई, मज़े आते हैं इससे, तो और मज़े आते हैं। यही वाकई हुआ था, मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। तो उसको लगा रहे दर्द, अच्छा ये इससे मज़ा आना चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे तो मज़े आते हैं। दर्द कहाँ होता है, किस्म वालों को होता है। तो कुछ दिन वो सिर्फ उसमें रहा। फिर समाज का दबाव आया, फैमिली का आया, तो उसको लगा कि नहीं दर्द शायद अच्छा नहीं होता हो। लेकिन अगर मैं उसको लंबे टाइम तक ये कंटिन्यू कर पाता कि दर्द एक फीलिंग है, जैसे गुदगुदी फीलिंग है, तो इससे, लेकिन हमारे समाज में वही है, सब ने जो सिखा है वही सिखा दिया और वही चले आ रहा है। तो उस डिफरेंट परवरिश करने का नतीजा रहा ध्यान और भगवान जी का आशीर्वाद। और उसके बिना तो क्या टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को? तो बच्चों को
कुछ कमाई का ज़रिया बनाने के लिए पढ़ाई मत कराओ, उसको पढ़ाई में मज़े लेना सिखाओ। अगर आप किसी तरीके से उसको उस काम में मज़े लेना सिखा पाए, चाहे खाना बनाने में, स्पोर्ट्स में, अगर उसको मज़ा आ गया, जैसे बेटे को चेस से मज़ा आता है तो बहुत अच्छा खेलता है, स्विमिंग मज़ा आता है बहुत अच्छा करता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। मैथ से मज़ा आता है तो मैं रोकता हूँ उसको। हमारे घर में रूल है कि वो 40 मिनट से ऊपर मैथ्स नहीं करता है, उसकी बुक्स छीन लेता हूँ, वो पीछे भागता है। तो आप उसके पीछे मत पड़ो, उसको अपना बचपना एंजॉय करने दो, खेलने दो, बचपन एंजॉय ये सब करने दो, तो आप पाओगे बड़ा अच्छा करेगा। बिल्कुल। आप मयूर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को, क्योंकि जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करना है ताकि और लोग उस जर्नी को और बेहतर कर सकें, अपने बच्चों की करियर को, उनके अप्रोच को बदल सकें। मैं तो सिंपल बताऊंगा सर, बच्चों को बड़े मत होने देना, बच्चों को बच्चे ही रहने देना। बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत चीज़ें दिमाग में, बड़े होने के लिए नहीं, वो जैसा बड़ा होना है हो ही जाएगा, बट बच्चे को तो बच्चे रहने दें। इसको थोड़ा और एलेबरेट कर दें। जैसा कि सर ने तो बहुत चीज़ बताया, मेरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। सिंपल सा, अगर हम बोलेंगे कि भाई ये पढ़ना ही है, एग्ज़ाम आ रहा है, तो देखिए बच्चों में कितना टेंशन होता है। हम खुद कल के दिन में कोई सबमिशन है, मैं इंजीनियर हूँ, कल के दिन में सबमिशन हो रहा है, रात को सही से नींद ही नहीं आता है। अगर उसको हम वो ना समझा के, अरे एग्ज़ाम में मुझे एंजॉय करना है, खैर किसी भी चीज़ को एंजॉय करने का अगर सिखा दे, जो बच्चे तो हर चीज़ में एंजॉय करते हैं, देखिए वो कितना हंसते हैं, बिन बात के हंसते हैं। तो हम बचपन में तो बड़ा, वो जब छोटा है तब तो अरे हंसो हंसो हंसा देते, थोड़ी देर के बाद बच्चा एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, सीरियस हो जाता है, बैठो बैठो पढ़ो, वो ना करा के उनको हर चीज़ को एंजॉय करने दीजिए, हर चीज़ में आनंद लेने दीजिए, और हर चीज़ वो खुशी से करेगा। बस ये मत सोचिए फर्स्ट जो आएगा वही रहेगा, हम पहले अपना देके फिर बाद में समझें। बहुत महत्वपूर्ण दोनों पेरेंट्स ने ये बात कही है। वैसे भी दुनिया के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया में जो सफल हैं वो बहुत बार असफल हुए दुनिया के नज़र में, लेकिन उन्होंने हर बार सीखा, और उस सीखने का नतीजा था कि दुनिया को उन्होंने रूल किया, उन्होंने लीड किया और दुनिया में अपनी पोजीशन कायम की। लेकिन उसके पीछे एक यात्रा है, जैसे हमारे पीछे बहुत सी सीढ़ियाँ हैं, सब चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही तरीके से अगर करते हैं तो ये सबके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यात्रा भी सुगम होगी, आनंद भी मिलेगा और उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये पेरेंट्स की अपनी लर्निंग्स हैं, हमारी भी लर्निंग्स हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए अच्छा वातावरण बनाएं। इतना ही उनका काम है। बच्चे अपनी जो उनकी वास्तविक प्रतिभा है, वास्तविक क्षमता है, प्रभु की दी हुई है, उनकी नेमतें हैं, उन सब का सदुपयोग कर सकें, इतना सा हमारा काम है। इसलिए पूरी दुनिया जहान को अपने सिर पर न उठाएं, बड़े प्यार से सुगम यात्रा में आगे जाएं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। फिर मिलेंगे, दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद आप दोनों को। जय